प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और आप सभी को बहुत इंतज़ार था कि जल्द से जल्द आपकी पेडागोजी की क्लास शुरू कर दी जाए। तो आज से आपकी पेडागोजी की क्लास शुरू की जा रही है। और अभिषेक सर से आप में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि जल्दी से चैनल पर पेडागोजी की क्लास शुरू करवाइए। कल से ही आपकी एक कक्षा शुरू होने वाली थी, लेकिन माफ़ कीजिएगा साथियों, व्यस्तता बहुत अधिक है, इसीलिए कल से नहीं, आज से मैं आपकी ये कक्षा शुरू कर रही हूँ। आप सभी को पता होगा सीटेट में पेडागोजी का क्या महत्व है। बिना पेडागोजी के आप सभी के मार्क्स सीटेट में नहीं बनेंगे। तो आइए, कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ मैं पेडागोजी के, आइए देख लेते हैं उनको। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। छोटे बच्चों की रुचि किस प्रकार के परिवेश में होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। एक पारिवारिक परिवेश, दूसरा पड़ोसी परिवेश, तीसरा स्कूली परिवेश और चौथा कार्टूनी परिवेश। आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप में से बहुत से लोगों को शायद लग रहा होगा कि पारिवारिक परिवेश पहला आंसर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा चौथा, कार्टूनी परिवेश। क्या होगा इसका आंसर। कार्टूनी परिवेश। जैसा कि आप सभी को पता होगा, थोड़ा गहराई में जाकर सोचेंगे तो छोटे बच्चों को अगर कार्टून देखने के लिए बिठा दिया जाए तो पूरा दिन शायद वो ना उठें और अपनी भूख प्यास भी भूल जाएं। तो इसीलिए छोटे बच्चों की रुचि कार्टूनी परिवेश में, अगर उन्हें चीज़ें कार्टूनी रूप से दिखाई जाए तो उनकी रुचि उस चीज़ में भी बहुत अधिक हो जाती है। तो छोटे बच्चों की रुचि किस प्रकार के परिवेश में अधिक होती है। कार्टूनी परिवेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और याद करने से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, संहिता और अभ्यास से सीखते हैं। भाषा अर्जन। भाषा अर्जन किसी चीज़ को अर्जित करना, यानी रटना नहीं, उसको समझते हुए आराम से अपने अंदर आत्मसात करना। तो भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को किस रूप में सीखते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं अभ्यास और याद करने से, दूसरा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को कैसे सीखते हैं। सहज और स्वाभाविक रूप से, यानी धीरे धीरे समझते हुए अपने अंदर उसको बैठालते हैं, अपने दिमाग में उसको लाते हैं। तो भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को कैसे सीखते हैं। सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे प्रश्न करते ही उत्तर देने हेतु हाथ उठा देते हैं, पर कुछ कभी ऐसा नहीं करते। आपका शिक्षक के रूप में व्यवहार क्या होगा। आप सभी होने वाले भावी शिक्षक हैं, तो आप सभी का व्यवहार कैसा होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। सभी को समान अवसर देंगे तथा पीछे के बच्चों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाएंगे। जो भी उत्तर देना चाहता है उससे उत्तर लेकर पाठ आगे बढ़ाएंगे। बच्चों की कड़ी आलोचना करके उन्हें आगे बढ़ाएंगे। और चौथा, उन्हें अपने हाल पर छोड़ देंगे। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। क्या आपको लग रहा है दूसरा ऑप्शन होगा, जो भी उत्तर देना चाहता है उससे उत्तर लेकर पाठ आगे बढ़ाएंगे। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, सभी को समान अवसर देंगे तथा पीछे के बच्चों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, एक शिक्षक के रूप में हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि सभी बच्चों को हम समान अवसर देंगे। यानी जो बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं उनको भी हम लोग अवसर देंगे बोलने का, बात करने का, सीखने का, और प्रश्न पूछकर उनसे भी उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। और जो पीछे बच्चे बैठे हैं उन लोग से प्रश्न पूछकर उत्तर जान करके क्या करेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा, सभी को समान अवसर देंगे तथा पीछे के बच्चों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि जो भी उत्तर देना चाहता है उससे हम लोग उत्तर जान लें और पाठ आगे बढ़ा दें, बल्कि सभी बच्चों को समान अवसर दे करके क्या करेंगे, प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। कक्षा में ऑप्शन देख लेते हैं। कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, दूसरा दूसरी भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता,
कहानी कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, या फिर सभी बच्चों को अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? बहुभाषी कक्षा। बहुभाषी कक्षा अर्थात जिस कक्षा में ऐसे बच्चे हों जो बहुत सी भाषाओं को बोलते हों, अलग अलग परिवेश से आते हों, अलग अलग भाषाओं से बोलते हों, यानी उनकी मातृभाषा अलग अलग हो, या अलग अलग क्षेत्र से आते हों तो अलग अलग अपनी लोक भाषा, स्थानीय भाषा को बोलते हों। तो बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है साथियों? इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला, सभी बच्चों को अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। अगर आपकी कक्षा में ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं तो एक शिक्षक के रूप में हमारा क्या दायित्व होगा कि हम सभी बच्चों को अपनी भाषा में बोलने के अवसरों को उपलब्ध कराएंगे। यानी एक बच्चे से दूसरा बच्चा दूसरी भाषा को जान सके, दूसरे से तीसरा बच्चे बहुत सी भाषाओं को जान सकें और उनका प्रयोग कर सकें। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिपि है, जैसा कि आप सभी को पता होगा हमारी जो हिंदी की कक्षा विस्तारित रूप से चल रही, जिसमें आपको शुरू से लेकर पूरा कोर्स कराया जा रहा, उसमें मैंने बताया था कि लिपि है। तो लिपि क्या है साथियों? लिपि है वर्णों की व्यवस्था। क्या है लिपि? वर्णों की व्यवस्था। यानी जो वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, उनको बोलने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, तभी हम लोग उन अक्षरों को पहचान पाते हैं। अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। तो लिपि क्या है? लिपि है वर्णों की व्यवस्था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेना किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए, थोड़ा और जोर डालिए दिमाग पे। इसका आंसर हो जाएगा साथियों कक्षा 3। जी हाँ, जब बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश लेता है तब धीरे धीरे वो 10-10 शब्द करके प्रति कक्षा आगे बढ़ता जाता है। जैसे 1 में है तो 10, 2 में है तो 20 और कक्षा 3 में है तो 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेना कक्षा 3 का प्रेरणा लक्ष्य है। सीटेट में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। यानी कोई भी आर्टिकल है तो उसको 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेना किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? कक्षा 3 का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। साथियों, आपके हिसाब से प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्धि प्रवेश, कक्षा में लिखित आकलन। चौथे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, माफ़ कीजिएगा, आकल लिख गया है आकलन की जगह, तो उसको आप लोग आकलन समझ लीजिए। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? आपके हिसाब से क्या ज़रूरी होना चाहिए? बहुत से लोग समझ रहे होंगे रंगीन पाठ्यपुस्तकें, बहुत से लोग पहला वाला ऑप्शन समझ रहे होंगे भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, जबकि ये दोनों नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तीसरा वाला, कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश। जी हाँ, विजुअल आर्ट के बारे में हम सभी ने पढ़ा होगा, दृश्य सामग्री या दृश्य कला। बच्चे, छोटे बच्चे, प्राथमिक स्तर के बच्चे जितना ही अधिक रंगीन पोस्टर, रंगीन दीवारों या रंगीन प्रिंट देखेंगे उतना ही अधिक उनको समझ में आएगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कार्टून दिखा दिया जाए या फिल्म दिखा दी जाए तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में बनी रहती हैं। तो उसी हिसाब से अगर रंगीन चित्र या कोई भी रंगीन कला या सामग्री देखकर बच्चे उसको सीखेंगे तो बहुत अधिक समय तक उनके दिमाग में वो चीज़ें रह जाएंगी। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है साथियों। कोशिश रहेगी कि आपकी रोज़ ही पेडागोजी की एक क्लास हो,
कल मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आऊँगी। और दूसरी तरफ आपका व्यंजन चल रहा था, व्यंजन तक हमने पढ़ाया था, जो शुरू से आपकी हिंदी की कक्षाएं चल रही थी, उसको भी कल से आगे बढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। और अंग्रेजी शब्दावली के लिए आप लोग अभिषेक सर की क्लास ज़रूर देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार साथियों।